टेंशन मत लो। और मैं ना 1 वीक पहले ही बता के रखूंगी कि भाई मैं दिल्ली आ रही हूँ, तो हम एक कॉमन लोकेशन रखेंगे। लास्ट टाइम तो क्या हुआ था, बहुत ज्यादा जल्दी में हुआ था सब कुछ। हाँ, दिव्यानी ने पकड़ लिया नीट के रिजल्ट के बाद, पक्का होंगे, प्रॉमिस। ठीक है, मेरा प्रॉमिस रहा ये। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो सिलेक्शन करवाएगा उसी से ही मिलूंगी, वैसे तो मेन मैं उसी से ही मिलूंगी। मैम एग्जाम के बाद आ जाना ना। चलो जैसे भी होगा मैं तुम लोगों को बता दूंगी, लेकिन नहीं, जब रिजल्ट आएगा, अब मेरे को पता है बहुत से बच्चे सिलेक्शन करवाएंगे, अपना अच्छा रैंक लाएंगे, तब तो आना पड़ेगा ना मिलने तुम लोगों से, है ना। गुड इवनिंग मैम। यस मैम। गुड इवनिंग श्वेता। चल स्टार्ट करते हैं, अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो अपना ना टारगेट पता है ना कितना रखना है तुम लोगों को। एमबीबीएस और बीडीएस में अगर एडमिशन लेना है तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज में, तो टारगेट पता है ना कितना। यस मैम। कितना रखना है गौरव? मैम 600 प्लस। हाँ ठीक है। दिव्यानी, हाँ देखो 720 आउट ऑफ 720 तो बोलना ही चाहिए हमेशा, कोई भी पूछे, लेकिन इतना तो स्कोर चाहिए अगर तुम्हें अच्छे कॉलेज में चाहिए, तो अपना टारगेट कभी मत भूलना, है ना। चलो, बाकी मुझे पूरा क्या बोलते हैं, पूरा विश्वास है कि तुम लोग कर लोगे, है ना। मेहनत तो देखो तुम सारे ही कर रहे हो, इसको मैं डिनाई नहीं कर सकती हूँ, बट थोड़ा सा चीजों में गलतियां कर देते हो। बहुत स्टूडेंट तो ऐसे हैं, मेरे को समझ नहीं आता, टेस्ट में वो लोग सारे क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो भाई तुम लोग, है ना। वो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में तुम्हारे आधे तो नेगेटिव में चले जाते हैं। किसी के 35 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, किसी के 40 गलत हो रहे हैं, किसी के देवयानी ने तो हालांकि सारे अटेम्प्ट किए लेकिन उसका स्कोर सही था, है ना। और किसी के तो 72 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, है ना। मैं हमेशा बोलती हूँ, शिवानी मैम भी बोलती है कि बेशक 50% पेपर अटेम्प्ट करो, बट करो वही जो तुम्हें आता हो। ज्यादा दिमाग क्यों दौड़ाते हो तुम लोग, है ना। सिर्फ मैं टेस्ट की बात कर रही हूँ, मैं अभी आपके फाइनल नीट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जो ये डेली बेसिस पे, सॉरी वीकली आपके जो टेस्ट होते हैं उसकी बात कर रही हूँ। बेशक 50 to 60% पेपर अटेम्प्ट करो, बट करो उतना ही जितना तुम्हें आता है। ठीक है, फिर आप खुद देखोगे जिसके 35 गलत हो रहे हैं ना, वो कम होके 15 पे पहुंचेंगे, फिर धीरे धीरे 10 पे पहुंचेंगे, फिर धीरे धीरे 5 पे पहुंचेंगे। तुम लोग सारे तो भैया इतने इतने नेगेटिव में जा रहे हो, क्या फायदा फिर। ठीक है, और जैसे ही तुम 50 to 60% अटेम्प्ट कर लोगे पेपर, फिर जब नेक्स्ट संडे टेस्ट होगा, तो आप क्या करोगे, उसके बीच में जो एक हफ्ता मिलता है उसमें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो जो तुमने 50 to 60% अटेम्प्ट किया है, फिर करना तुम 60 to 65%। ऐसे 5-5% का इंक्रीमेंट होता जाएगा तुम लोगों का। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पहले तो आप ना क्या करना है, जिसके इतने नेगेटिव में जा रहे हैं अपना अटेम्प्ट प्लीज कम कर दो। तुम एक्यूरेसी के चक्कर में ना नेगेटिव करवा रहे हो। ठीक है, अटेम्प्ट कम कर दो। पहले हमारा फोकस होना चाहिए अटेम्प्ट कम करना और एक्यूरेसी बढ़ाना। ठीक है, फिर धीरे 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 जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, तो अटेम्प्ट भी ज्यादा होते जाएंगे तुम्हारे, और एक्यूरेसी तो इंक्रीज होती जाएगी साथ साथ में। ठीक है, लेकिन पहले हम शुरुआत करेंगे इससे। ठीक है, और ये करके देखना, और मेरे साथ भैया सारे रिजल्ट शेयर किया करो अपना। मैं चिल्ला चिल्ला के बोलती हूँ तब जाके तुम लोग मुझसे शेयर करते हो। मैं टेंशन ना लो, तुम्हारे मार्क्स किसी को नहीं बताऊंगी। ठीक है, तुम्हारे तक ही रखूंगी और मेरे तक बस। चलो अभी स्टार्ट करते हैं बेटा। रिएजेंट्स है, देखो रिएजेंट्स में ना तुम्हें काफी चीजें, काफी तो तुम्हें ना नेम रिएक्शन भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम जो देखने को मिलेगा वो हम देख लेंगे। ओके, सबसे पहले तुम्हारा रिएजेंट है बच्चे, जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। जिस स्टूडेंट ने मेरे साथ हाइड्रोकार्बन की क्लास अटेंड की थी उसको तो ये रिएजेंट के बारे में पता होगा, बट जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, अभी देख लो। सोडियम और लिक्विड अमोनिया बच्चे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे, समझ रहे हो। नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोई घुमा फिरा के नहीं पूछा जाता है। तो इसको हम बर्ज रिडक्शन भी बोलते हैं।
इसको हम क्या बोलते हैं, बर्च रिडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है मैम, ये करता क्या है, देखो अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो आपको ऐसे लिखना है, पहले रिएजेंट लिखना है, देन रिएजेंट का फंक्शन लिखना है, फिर उसके नीचे उसका एग्जाम्पल लिखना है, खत्म, बंद करो, साइड में रखो। ठीक है, ऐसे बनाने हैं रिएजेंट के नोट्स। ठीक है, अभी तो हो सकता है कि आप नोट्स मेरे साथ ना बना पाओ, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको पहले ही ऑलरेडी लिखी हुई मिलेंगी, तो मैं नहीं चाहती कि आप जल्दी जल्दी करने के चक्कर में कुछ गलत उतार लो। ठीक है, तो पहले समझ लो, मैं कल ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगी, जैसे नेम रिएक्शंस की मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है ना, तो बस देखते जाओ, समझते जाओ। तो जो ये बच्चे सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया है, इसका क्या काम है, एल्काइन को वो किस में चेंज करता है बच्चे, ट्रांस एल्कीन में चेंज करता है। किस में चेंज करता है, ट्रांस एल्कीन में चेंज करता है। तो अगर मैं एल्काइल ले लूं और उसमें मैं ये रिएजेंट डालूं सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, हो सकता है कि आपके पास एग्जामिनर ने यहाँ पे लिख के दे रखा हो बर्च रिडक्शन इंस्टेड ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो क्या होगा, इसको किस में चेंज करेगा, वो ट्रांस एल्कीन में चेंज करेगा। क्या ये चीज समझ में आई? यस मैम। और ये कैसा मैकेनिज्म होता है बच्चे, इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। किसी को मैकेनिज्म देखना है तो गूगल से भी मिल जाएगा, वरना जो मेरी प्लेलिस्ट है हाइड्रोकार्बन की, वो अपने इनफॉर्मल ग्रुप में भी लिंक है उसका। ठीक है, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं मैकेनिज्म, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखोगे सफिशिएंट है। आगे आइए, इसका भाई है, बर्च रिडक्शन का भाई है लिनलार कैटलिस्ट, समझ रहे हो, बर्च रिडक्शन का ही भाई है लिनलार कैटलिस्ट। अब मैम लिनलार कैटलिस्ट क्या काम करता है, देखो इसका काम इसका काम क्या है, एल्काइन को ये सिस एल्कीन में चेंज करता है। ठीक है, एल्काइन को सिस एल्कीन में चेंज करता है। हो सकता है कि एग्जामिनर डायरेक्ट आपको एरो पे लिख के दे लिनलार कैटलिस्ट, ध्यान रखना कई बार रिएजेंट्स भी कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं, तो कंफ्यूज मत होना इन चीजों में। ठीक है, तो इसमें बच्चे कौन कौन से रिएजेंट आपको देखने को मिलेंगे, पैलेडियम, बेरियम सल्फेट, या हो सकता है लेड एसीटेट लिखा हो, या हो सकता है लेड एसीटेट के साथ क्विनोलिन ऐड हो। ठीक है, हाँ मैं अभी आऊंगी, रोजेनमंड रिएक्शन भी देता है ये, रुक जाओ मैं भी आऊंगी उस पे। ठीक है, तो इन दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ मिल जाए आपको तो समझ जाना वो क्या काम करेगा, वो एल्काइन को सिस एल्कीन में चेंज करेगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इधर देखिए, कोई बात नहीं नैन्सी, अभी स्टार्ट हुआ है बेटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, यस मैम। यस मैम। और ध्यान रखना जो आपने H2 की प्रेजेंस, बेसिकली हो क्या रहा है, डबल बॉन्ड को हटाकर पाई बॉन्ड को ब्रेक करके आपके हाइड्रोजन ही तो लग रहे हैं, और क्या लग रहा है, वही हो रहा है। तो ध्यान रखना जो हाइड्रोजन का एडिशन होगा शुड बी सिन एडिशन। अगर एक H ऊपर से आ रहा है तो दूसरा H भी भैया ऊपर से ही आएगा, ऐसा नहीं है कि एक H ऊपर से आ रहा है एक H नीचे से आ रहा है, नहीं, सिन एडिशन होगा, या तुम बोल सकते हो सिस एडिशन होगा। अगर एक H वेज पे है तो दूसरा H भी वेज पे हो, अगर एक H डैश पे है तो दूसरा भी डैश पे होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक वेज पे है एक डैश पे है, ध्यान रखना सिस एल्कीन बनाता है, जबकि आपका बर्च रिडक्शन में ट्रांस एल्कीन बनाता है। अगर एक H वेज से आ रहा है तो दूसरा किससे आएगा, डैश से आएगा। पता है ना ये वेज डैश मैं क्या बोल रही हूँ, यस मैम। केमिस्ट्री में पढ़ाया था यस मैंने। मैम। ओके, आगे चलिए, अभी सान्या ने बोला मैम रोजेनमंड कैटलिस्ट, या तो इसको कैटलिस्ट बोलो या यहाँ पे आप रिएक्शन भी लिख सकते हो चेंज करके। ठीक है, तो जो ये रिएजेंट मैंने अभी तुम्हें बताया था लिनलार कैटलिस्ट होता है, ऐसे ही ये रोजेनमंड रिएक्शन भी करता है। ठीक है, यानी कि इस वाले रिएजेंट के दो काम हो गए बेटा, कौन कौन से दो काम, एक तो एक तो एल्काइन को किस में चेंज करता है, सिस एल्कीन में चेंज करता है, दूसरा एसिड क्लोराइड को किस में चेंज करता है बच्चे, बोलो, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे लिख के दिखाऊं, इधर देखो, ये तुम्हारा बेंजाइल क्लोराइड है, अगर तुम इसमें लिनलार कैटलिस्ट डालते हो तो वो क्या करेगा, पार्शियल रिडक्शन करेगा, मतलब एल्डिहाइड तक ही रुक जाएगा, उसको फर्दर एल्कोहल नहीं बनाएगा। तो ये कैटलिस्ट क्या करता है, पार्शियल रिडक्शन करता है। ठीक है, और एल्काइन को किस में चेंज करता है, सिस एल्कीन में चेंज करता है।
अगर कंप्लीट रिडक्शन करता तो वो क्या करता, डबल बॉन्ड को भी फर्दर किस में चेंज कर देता बच्चे, सिंगल बॉन्ड में चेंज। ठीक है, और ध्यान रखना स्टीरियो केमिस्ट्री क्या रहेगी, सिन एडिशन रहेगी। बस इतना याद है तो कर लोगे अगर क्वेश्चन आया तो। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो मैम। शाबाश। उसके बाद आता है नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट आता है बच्चे, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। वैसे तो ना मैंने क्या किया था ना, जब मैं ये तुम्हारे लिए स्लाइड्स प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने एक साथ लिखे हुए थे रिड्यूसिंग एजेंट, एक साथ लिखे हुए थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन ये स्लाइड्स मुझे नहीं पता कैसे चेंज हो गई हैं, तो इसलिए तुम्हें कुछ रिएजेंट्स आगे पीछे देखने को मिलेंगे, है ना, लेकिन मिलेंगे सारे, तो आप बस देखते जाना। ठीक है, ओके। ये वाला रिएजेंट अगर तुम लोगों को याद हो तो ये मैंने कहाँ पढ़ाया था, अमाइंस के चैप्टर में पढ़ाया था, याद करो। सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, ये क्या काम करता है बच्चा, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट ही होता है, मतलब ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या क्या है बच्चे, ये एल्डिहाइड को, कीटोन को, एस्टर को, इन तीनों को रिड्यूस करता है बस अल्कोहल में। फिर बोलूं, एल्डिहाइड को, कीटोन को, एस्टर को ही रिड्यूस करता है अल्कोहल में, बस खत्म कहानी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है? अगर मैं अमाइंस चैप्टर की बात करूं तो उसमें हमने देखा था कि ये साइनाइड को भी रिड्यूस करता है, याद करो, साइनाइड को रिड्यूस करता है CH2NH2 में, है ना, याद करो। तो एक ये भी काम है इसका। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारा नेक्स्ट बच्चा, स्टीफन्स रिडक्शन। याद आ रही है, हमने ये नेम रिएक्शन में भी किया था, अब मैं दोबारा आपको करा रही हूँ, तो आपको ये टिप्स पे अब तक रट जानी चाहिए। स्टीफन्स रिडक्शन, ध्यान रखना, स्टीफन्स रिडक्शन में मैं टिन का क्लोराइड लेती हूँ, टिन नहीं लेती हूँ। आई एम रिपीटिंग कि मैं स्टीफन्स रिडक्शन में टिन का क्लोराइड लेती हूँ, सिर्फ टिन नहीं लेती हूँ। ठीक है, अगर मैं सिर्फ टिन लेती तो ये क्या करता, साइनाइड को CH2NH2 में चेंज करता, जबकि स्टीफन्स रिडक्शन में क्या होता है बच्चे, ये CN को किस में चेंज करता है, बोलो, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में CHO में चेंज कर देता है। कुछ नहीं करना, CN के ग्रुप को हटाओ, CHO लगाओ, ये काम होता है स्टीफन रिडक्शन का। याद कैसे रखोगे, स्टीफन EN है, साइनाइड किस में चेंज होता है, CHO में चेंज होता है। रिएजेंट क्या है इसमें, ध्यान रखना, रिएजेंट क्या है, SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, समझ आ गई? देखो ये एक यस मैम। होगा, आपको कम से कम बस, आपको कम से कम 2 बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा, फिर सारे के सारे रिएजेंट्स आपके माइंड में बैठ जाएंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद है बच्चे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला रिएजेंट, याद करो, इसको हमने कहा देखा था, अमाइंस में देखा था, याद करो, याद करो, याद करो। नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं। देखो क्या काम होता है इसका, ध्यान से सुनना। अगर आपके एरो के ऊपर या तो लिखा हो रेने निकल इन द प्रेजेंस ऑफ H2, या लिखा हो प्लेटिनम, या लिखा हो पैलेडियम, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2, तो ये क्या करता है बच्चे, ये करता है कंप्लीट रिडक्शन करता है। ये पार्शियल रिडक्शन नहीं करता है, ये कंप्लीट रिडक्शन करता है। पार्शियल रिडक्शन कौन करता है, लिनलार कैटलिस्ट। कौन करता है, लिनलार कैटलिस्ट। ये क्या करता है, कंप्लीट रिडक्शन। अगर ट्रिपल बॉन्ड आया इसके रास्ते में तो वो डबल तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ ही उसको सिंगल बॉन्ड में भी चेंज कर देगा। पहली चीज क्लियर हुई? यस मैम। यस मैम। सेकंड क्या है बच्चे, एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज करता है। ठीक है, कीटोन को भी किस में चेंज करता है, अल्कोहल में। ठीक है, एल्डिहाइड को प्राइमरी में, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में। NO2 को, ये मैंने तुम्हें अमीन्स में पढ़ाया था, याद करो, पहली रिएक्शन थी, NH2 में चेंज करता है। CN को किस में चेंज करता है, अमीन में चेंज करता है, CH2NH2 में। एसिड हैलाइड्स को किस में करता है, अल्कोहल में करता है। किसको नहीं करता मैम, ये भी बता दो। तो ये एसिड को, एस्टर को, अमाइड को कुछ भी नहीं कहता, ये सिर्फ मोस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करता है अल्कोहल में। जैसे एल्डिहाइड रिएक्टिव है, एसिड हैलाइड रिएक्टिव है, कीटोन भी रिएक्टिव है एज कंपेयर टू एसिड, एस्टर, अमाइड। तो ये एसिड, एस्टर, अमाइड को बच्चे कुछ नहीं कहता। कौन कुछ नहीं कहता, ये वाले रिएजेंट्स। ठीक है,
समझ में आई मेरी बात? Yes, ma'am. और Ma'am. जब ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज करेगा, या सिंपल अगर मैं बोलूं एल्काइन को एल्केन में चेंज करेगा, या एल्कीन को एल्केन में चेंज करेगा, तो एडिशन शुड बी सिन एडिशन। यहाँ पे भी क्या होगा, जो हाइड्रोजन आएंगे दोनों सेम साइड से अप्रोच करेंगे, एक एच ऊपर से आ रहा है तो दूसरा भी उसके साथ ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एडिशन टेक प्लेस फ्रॉम द सेम साइड ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। क्लियर हो गया सभी को? Yes, ma'am. अब एक क्वेश्चन याद करो, जब मैं तुम्हें पीवाई क्यूज करा रही थी वो याद करो, वहां पे लिखा हुआ था H2 पैलेडियम 1 एटमॉस्फेयर। याद करो, मेरे को क्वेश्चन तो याद नहीं है बट हाँ रिएजेंट यही था। याद करो। Yes, ma'am. पता नहीं याद नहीं है तुम लोगों को, छोड़ो। उसमें क्या हुआ था बच्चे, ये था क्वेश्चन भी याद आ गया मेरे को, ये था। ठीक है, तो हम क्या बना रहे थे इसमें, जो प्रोडक्ट बना रहे थे वो ये बना रहे थे कि H2 पैलेडियम कीटोन को भी रिड्यूस करेगा और एल्कीन को भी रिड्यूस करके सिंगल बॉन्ड में चेंज कर देगा। तो गौरव ने मुझे ये बोला था, या अगर मैं इसकी आंसर की के अकॉर्डिंग देखूं तो आंसर की में ये था इसका ऑप्शन। मतलब उन्होंने क्या कर रखा था, सिर्फ डबल बॉन्ड को रिड्यूस करवा रखा था, कीटोन को नहीं करवा रखा था। जबकि हम इसमें क्या देख रहे हैं कि वो कीटोन को भी रिड्यूस कराता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या लोचा था, प्रेशर का। प्रेशर का। तो प्रेशर अगर वो उन्होंने 1 एटमॉस्फेयर लिखा हुआ, इट मींस उन्होंने आपको फंसाया है, वो आपको देखना चाह रहे हैं कि आपको पता है या नहीं। तो अगर उन्होंने इंटेंशनली एटमॉस्फेयर कम लिखा हुआ है, 1 एटमॉस्फेयर लिखा हुआ है, तो समझ जाना वो सिर्फ डबल बॉन्ड को ही रिड्यूस करेगा, कीटोन को रिड्यूस नहीं करेगा। क्लियर है? इसलिए क्या कर रही हूं मैं, ये वाला एग्जाम्पल यही साथ में लिख रही हूं, ताकि जब तुम रिवाइज करो नोट्स को तो तुम्हें पता रहे मैम क्या बोल रही थी। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। प्रणव देखो, मैंने H2 पैलेडियम क्या बताया तुम्हें, एक मिनट। हाँ, मैंने H2 पैलेडियम क्या बताया प्रणव, कि वो डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है और सिंगल, वो मतलब कंप्लीट रिडक्शन हाँ कर दी। रिडक्शन करता है, और आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स को भी चेंज कर देता है। कौन से? एल्डिहाइड और कीटोन को। लेकिन जो ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था ना, तो उसमें क्या था, 1 एटमॉस्फेयर मेंशन किया हुआ था। तो 1 एटमॉस्फेयर इंटेंशनली लिखा हुआ था बाय एग्जामिनर। वो ये देखना चाह रहा था कि बच्चों को अगर मैं एटमॉस्फेयर कम कर दूं, मतलब प्रेशर अगर कम कर दूं, तो वो क्या करते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसा कुछ सीन आ जाए पेपर में, तो ध्यान रखना डबल बॉन्ड को आप पहले प्रायोरिटी दोगे और उसको रिड्यूस करके आओगे, कीटोनिक ग्रुप को रिड्यूस नहीं करके आओगे। समझे? यस मैम। तो इसलिए ये एग्जाम्पल मैंने क्या किया है, यहीं पे लिख दिया, ताकि जब तुम पढ़ो तो तुम्हें याद आ जाए कि मैम ने क्या करवाया था। आगे चलिए, ये आ गया तुम्हारा फेवरेट रिएजेंट NBS। कौन सा रिएजेंट है ये? NBS। हाँ, क्या करता है ये? N ब्रोमोसक्सिनामाइड। टेंशन मत लो, बेशक आज सारे रिएजेंट ना हो कोई बात नहीं, लेकिन करेंगे सारा आराम आराम से। ठीक है, तो NBS क्या है? N ब्रोमोसक्सिनामाइड। मैंने आपको पता नहीं कितनी बार बोला है, अगर आपके एरो पे कोई हेलोजन लिखा मिल जाए, या हेलोजन का कोई सोर्स लिखा मिल जाए, और उसके नीचे लिखा हो HNu, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, या हाई टेम्परेचर लिखा हुआ मिल जाए, मतलब हाई टेम्परेचर का मतलब क्या है, रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर लिखा हुआ मिल जाए, 25 से ज्यादा, मतलब 30-35, या हीट का सिंबल लिखा मिल जाए, तो वहां पे समझ जाना, वहां पे एल्कीन पे एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, वहां पे एलाइलिक Halogenation? और बेंजाइलिक हेलोजिनेशन होगी। याद आ रहा है सबको? यस मैम। तो यहाँ पे क्या होगा, सनलाइट है, NBS है, ब्रोमीन का सोर्स है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, एलाइलिक पोजीशन। ब्रोमिनेशन होगी। कोई कुछ कह रहा है? नो मैम, एलाइलिक पोजीशन पे होगा और हेलोजिनेशन। यहाँ पे भी क्या होगा, एलाइलिक पोजीशन पे ही होगी, और यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बन पे होगी। देखो इधर, हाँ जी देखिए, ठीक है। Yes, लेकिन ma'am. अगर मान लो मैंने यहाँ पे
एक मिनट, मैं अलग पेज पे करके दिखाती हूँ। यहाँ देखो एक बार, अगर मान लो मैं यहाँ पे ये लिखती तो क्या होता, तो क्या होता, कौन बताएगा क्या मैम होता? इसका मैम इसका भी एलाइलिक पोजीशन पे हो जाता है हाइड्रोजनेशन। नो, लेकिन हाई टेम्परेचर होगा तो लाइलिक मैम का। डबल बॉन्ड की क्लीवेज। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, ये वाला देखो क्या होता है, इसमें एडिशन होता है एल्कीन पे, मतलब बेसिकली ये डबल बॉन्ड हट जाता है और यहाँ पे एडिशन हो जाता है। एक काम करती हूँ, मैं इसको पूरा करके दिखाती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो, मैं ना नेक्स्ट पेज पे करके दिखा दूं तुम लोगों को। ये देखो, ये है बेटा, यहाँ पे दो तरीका, एक तो ये लिखाओ, एक लिखाओ ये। तो यहाँ पे तो सिंपल तुम्हारी एलाइलिक हो जाएगी, है ना। यहाँ पे क्या होता है बच्चे, इधर देखो, फर्स्ट स्टेप में बनता है तुम्हारा ब्रोमोनियम आयन। याद करो, हाइड्रोकार्बन की क्लास ली थी किसी ने? चलो नहीं ली, मैंने मान लिया नहीं ली। तो Yes, यहाँ sir. पे क्या होता है, पहले साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता है बेटा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक और Br है, वो क्या करता है, अटैक करता है यहाँ पे, और SN2 रिएक्शन होती है ये। मान लो, अगर मैं ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर मान लो ये मैं वेज पे दिखा रही हूँ, ध्यान से सुनना, आपको स्टीरियो केमिस्ट्री बता रही हूँ। अगर ये वेज पे है तो SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है। तो यानी कि जो Br आएगा वो कहां से आएगा, डैश पोजीशन से आएगा, हाँ या ना। Yes, ma'am. तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको, ये एंटी एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है बच्चे, ध्यान रखना इस चीज को। एक और क्वेश्चन इसमें मैं एक और चेंज कर रही हूं, ध्यान से देखना। अगर मेरे पास ये है, अगर मेरे ध्यान से समझना, अगर मेरे पास ये है और इसमें मैं Br2 डाल रही हूं तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। देखो, जब तक आपका कायरल कार्बन नहीं है, आप स्टीरियो केमिस्ट्री को डिफाइन नहीं कर सकते हो। जैसे ये देखो क्या है, sp2 कार्बन है, प्लेनर है, प्लेनर में हम कभी भी स्टीरियो केमिस्ट्री को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। सबसे पहला स्टेप क्या होगा मैम, ब्रोमोनियम आयन बनेगा, हाँ या ना। यस Yes. मैम। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ बच्चे, अपनी तरफ से ना वेज पे बना देती हूँ, अपनी तरफ से, आप डैश पे भी बना सकते हैं, मैं अपनी तरफ से ऐसे बना देती हूँ। क्या ये चीज ठीक है, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, चलो। उसके बाद क्या होगा बच्चे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ओपनिंग। आपको पता है 3 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होती, मतलब ओपन होगी वो। अब आता है यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन, कि ये रिंग ऐसे ओपन होगी या ये रिंग ऐसे ओपन होगी। कोई मुझे बता पाएगा, दिमाग लगा पाएगा कोई स्टूडेंट? क्या ये बी की साइड ओपन होगी, क्या ये ए की साइड ओपन होगी, कौन बताएगा मुझे, बताइए। ए की साइड ओपन होगी, बी की साइड कोई बोलेगा क्या? देखो सारे, बेशक गलत बताओ, ट्राई तो करो। अर्शिता तुम हो क्या क्लास में? हाँ जी बताओ, आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? ए की साइड ओपन करूं या बी की साइड? दोनों साइड करवा के देखते हैं हम। जो ये ए बोल रहा है ना, गलत बोल रहे हो बेटा। ये देखो, अगर बी की साइड ओपन करवाई बच्चे तो आपको ये मिलेगा, है ना। और अगर ए की साइड ओपन करवाई बच्चे तो आपको ये मिलेगा। एक मिनट रुको, अब तुम बताओ कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला में। फिर क्यों नहीं बोले तुम लोग, फिर क्यों नहीं बोले थे तुम लोग? ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, तो यानी कि ये वाला बनेगा। तो एक्चुअल में कैसे होगी रिएक्शन, इधर देखो एक बार सारे। जो ये Br नेगेटिव था दूसरा, वो आएगा
और ऐसे बन जाएगा। ध्यान से देखो एक बार सारे, है ना। और ऑटोमेटिकली ये CH3 किस पे चला जाएगा, वेज पे चला जाएगा। ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। बोलो किसी को समझ में नहीं आया तो। देखो ये Br वेज पे था, Br नेगेटिव आएगा, SN2 अटैक होगा, मतलब SN2 रिएक्शन होगी, तो पीछे यानी कि हमारा जो Br है वो वेज पे है। और आपको पता है SN2 में कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, उल्टी हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है। तो यानी कि Br किससे आएगा, डैश से आएगा, और ये ऑटोमेटिकली CH3 किस पे चला जाएगा फिर, बोलो वेज पे चला जाएगा। समझ में आया है क्वेश्चन, पल्ले पड़ा क्या किया मैंने? यस मैम। ठीक है। तो Yes, अगर सिर्फ Br2 दे रखा है तो एंटी एडिशन होता है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिलता है। बट अगर एग्जामिनर ने थोड़ा ट्विस्ट करके दे दिया तो आपको चेक करना है कि कार्बोकेटाइन कहाँ ज्यादा स्टेबल बनेगा। ठीक है। अगर वो कुछ नहीं देते हैं, सिंपल किसी हेलोजन का सोर्स देते हैं या हाई टेम्परेचर सनलाइट देते हैं, तो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एलाइलिक और बेंजाइलिक हेलोजिनेशन करा देना, खत्म कहानी। हो गया क्लियर? हमें एक बार पिछला पेज करना है एक बार। कौन सा रिपीट करूं बेटा? मैम पिछला पेज। ये वाला? यस मैम, हो गया मैम। चलो, उसके बाद है गेटरमैन कोच रिएक्शन। ये मैं आपको कल ऑलरेडी करा चुकी हूँ। ठीक है, करा चुकी हूँ ना मैं ये कल। यस मैम। बस इसमें ध्यान रखना ये रिएजेंट रहते हैं। ठीक है, COHCl, AlCl3 ले सकते हो, CuCl ले सकते हो। और ये क्या करता है बेटा, बेंजीन को किस में चेंज करता है? ठीक है, तो ये नेम रिएक्शन में भी था और यहाँ पे भी था। चलो, ये मैंने ऑलरेडी करा चुकी हूँ। इसके बाद आओ, कुछ कुछ बेस है, मतलब रिएजेंट्स बोल सकते हो आप। देखो तुम्हारा ना, यहाँ पे मैं SN2 SN1 एलिमिनेशन भी रिवाइज करवा देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चे, एल्कोहलिक KOH या NOH, है ना, यही लिखा हुआ है। अब अपना दिमाग दौड़ाओ। जब मैं हेलो एल्केन और हेलोरीन करा रही थी तो वहां पे मैंने तुम्हें लिस्ट दी थी बेसिस की। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं मैंने कहा था एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएंगे, क्या तुम्हें याद है? अरे भूल गए क्या तुम लोग? क्या तुम्हें याद है कि स्ट्रॉन्ग बेस एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं? यस मैम। ठीक है, यस मैम। चलो। अर्शिता तुम कहाँ थी बेटा? मैम मैं बोल रही थी पर मेरे माइक ऑन नहीं, मतलब माइक ऑन था पर आवाज नहीं जा रही थी। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या कराता है बच्चे, एलिमिनेशन कराता है। तो अगर मैं अल्कोहलिक KOH या NOH ले लूं तो वो बीटा एलिमिनेशन कराएगा। बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। E2 एलिमिनेशन होता है इसमें, याद करो। और E2 एलिमिनेशन के लिए क्या कंडीशन चाहिए होती थी बच्चे, कि जो आपका हेलोजन है और जो लीविंग ग्रुप है वो किस पोजीशन पे होना चाहिए, ट्रांस पोजीशन पे होना चाहिए। या आप बोल सकते हो उनका जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एंटी प्लेनर रिलेशनशिप होना चाहिए। याद करो इस चीज को, दिमाग घुमाओ, अपना दिमाग Yes, ma'am. घुमाओ, उस क्लास में लेके Yes, जाओ, ma'am. पहुंच जाओ उस क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे तो वैसे कोई स्टीरियो केमिस्ट्री जैसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे तुम सिंपल क्या करोगे, एल्कीन बना दोगे और खत्म करोगे कहानी को। ठीक है, ये सिर्फ मैं रिएजेंट बता रही हूँ आपको। क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं आएगा, क्वेश्चन वैसा आएगा जैसे हमने क्लास में प्रैक्टिस की थी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आओ बच्चे, एक्वस KOH। अब एक्वस में क्या है, बेस की कंसंट्रेशन कम हो गई, मतलब वो हाइड्रोजन तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अब वो कौन सी रिएक्शन देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो क्या यहाँ पे मैं ये वाला प्रोडक्ट बना दूं? सिंपल Yes, ma'am. SN2 रिएक्शन होगी बेटा। और यहाँ पे क्या हुई है, E2 रिएक्शन हुआ है। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन हुई है। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. स्ट्रॉन्ग बेस फेवर्ड एलिमिनेशन, चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो चाहे बल्की बेस हो, ये एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद आओ, हाँ जी कोई कुछ बोल रहा था। एक बार E1 और E2 का डिफरेंस बता दो, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। देखो आंचल ध्यान से सुनना बेटा, E1 ना SN1 की तरह है थोड़ी बहुत, और E2 जो है SN2 की तरह है। E1 में क्या होता था,
कि जब हम पहले स्टेप में क्या होता था, लिविंग ग्रुप बाहर निकलता था आंचल, ठीक है, फिर उस पे पॉजिटिव चार्ज आता था, कार्बोकेटाइन बनता था, देन हाइड्रोजन जो है वहां से रिमूव होता था। जबकि E2 में क्या था, एक ही साथ हो रहा है, हाइड्रोजन भी एक ही साथ निकल रहा है और Br भी एक ही साथ निकल रहा है, मतलब HBr एक साथ जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस था। तो E1 कहाँ पे लगाओगे आप, जहां पे आपका टर्शरी वाला कार्बोकेटाइन बन रहा है वहां पे E1 एलिमिनेशन हो जाएगी, और जहां पे लेस स्टेरिकली हिंडर्ड एल्काइल हैलाइड है वहां पे क्या हो जाएगा आपका, E2 एलिमिनेशन हो जाएगी, ठीक है। E2 एलिमिनेशन के लिए क्या जरूरी है कि जो आपका H है और जो आपका लिविंग ग्रुप है वो आपस में क्या होना चाहिए, एंटी प्लेनर रिलेशनशिप में होना चाहिए, मतलब ट्रांस पोजीशन में होना चाहिए। समझ आ रही है ये वाली बात? यस मैम। यस मैम। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बोल रही हूँ मैम ये एंटी प्लेनर, क्या बोल रहे हो आप, ठीक है, पता होना चाहिए। नहीं पता तो नोट्स में जाके चेक करना या वीडियो रिकॉर्डिंग देखना। उसके बाद है बच्चे हाँ, एक डैश पे एक वेज पे, ठीक है, चलो। हाँ, उसके बाद है बच्चे ये कुछ और स्ट्रॉन्ग बेस है जो मैंने आपको क्लास में भी लिखवाए थे और यहाँ पे दोबारा लिखे हुए हैं। NaNH2, लिथियम अमाइड, पोटेशियम अमाइड, ये सारे क्या होते हैं बच्चे, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। इसके अलावा LDA भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना कुछ स्टूडेंट्स की प्रेज करना चाहती हूँ। नैन्सी, अंचल, देखो जो अच्छा करता है ना उनको अप्रिशिएट करना बनता है ना। नैन्सी, अंचल, देवयानी, एक स्टूडेंट और थी, मैं नाम भूल गई उसका यार, सॉरी। नैन्सी, अंचल, देवयानी और एक स्टूडेंट का मेरा माइंड, हाँ, अनामिका। इनके स्कोर बहुत अच्छे थे इस वाले टेस्ट में, सबने 580 अबाव लाए थे, इनके 580 अबाव स्कोर था, यही था ना, 580 अबाव था ना सबका, यस मैम। है ना। आंचल के तो 600 अबाव थे, दिव्यानी के भी आई थिंक, याद नहीं है मुझे, शायद 600 अबाव थे, है ना। तो ये देखो ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और मैं चाहती हूँ आप लोग भी अपना रिजल्ट इनके पास लेके आओ, समझ रहे हो सारे। आपको ना, अगर आप को ये पता होना कि हमारे टफ कॉम्पिटिटर वो हैं, तो उनके साथ कंपटीशन करने में मजा आता है। और ऐसा नहीं है बच्चे ये दूसरे बैच के स्टूडेंट्स हैं, ये अपने ही तुम्हारे ही बैच के स्टूडेंट्स हैं, है ना, ये तुम्हारे ही बैचमेट्स हैं चारों के चारों, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 500 को क्रॉस कर सकते हैं, जैसे अर्शिता है, वो थोड़े से मार्क्स से रह गई थी 500 क्रॉस करना। और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है मुझे नेम याद ना हो, तो जो 500 से थोड़ा सा पीछे रह गया, आपको क्या करना है, नेक्स्ट टेस्ट में 500 लेके आना है, इतना तो आपको करना है ट्राई, ठीक है। जिनके 500 है उनको ट्राई करना है 550 लाओ, और जिनके 600 से ऊपर है वो ट्राई करेंगे कि इतने मार्क्स को मेंटेन करके चले, ठीक है। तो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स तुम्हारे बैच में ही है, ठीक है। तो और अगर तुम्हारे बैच में है तो कंपटीशन करने में फिर मजा आता है, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा इस तरह से बनाओ। गौरव, तुम्हारी केमिस्ट्री अच्छी है बट तुम फिजिक्स में कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हो, ठीक है, नहीं तो तुम्हारा स्कोर भी बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। चलो, यस मैम। ओके, आगे आइए। एक सान्या है, उसका भी अच्छा है, मेरे को मतलब देखो सबके नाम तो याद नहीं है, कुछ 10-12 बच्चों के नाम याद है, ठीक है। बाकी हो सकता है मैं किसी का मिस कर रही हूँ नेम, हो सकता है उसके 500 अबाव हो या 600 अबाव हो, तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है तो प्लीज मुझे टेक्स्ट कर देना, ठीक है। चल, अभी यहाँ पे आइए। यहाँ पे क्या है, LDA क्या है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, ये मैंने बहुत बार बताया था आशुतोष जब मैं आपको करा रही थी। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या कराते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात ये है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन इन डाई हेलोएल्केन टू फॉर्म एल्काइंस। और जिसको छोड़ के भागना है ना भाई, अभी भाग जाओ, तुम लोग बीच बीच में से गायब होते रहते हो। अगर आपके पास बेटा डाई हेलो एल्काइन है, सॉरी डाई हेलो एल्केन है, ठीक, अगर तुमने इन चारों में से कोई भी बेस डाल रखा है तो वो किस में चेंज होगा, ध्यान से देखो, एल्काइन में चेंज होगा। किस में चेंज होगा,
एल्काइल एल्काइल। कैसे चेंज होगा, आइए देखते हैं। ये देखो, ध्यान से देखना कि मैं क्या कर रही हूँ। देखो बेस है, मैं यहाँ पे ना इनमें से किसी का नाम नहीं ले रही, सिंपल लिख रही हूँ बेस। ठीक है, बेस का क्या काम होता है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। तो वो यहाँ पे क्या बनाएगा, कार्बन आयन बनाएगा, हाँ या ना। यस मैम, यस ये मैं मैम। बता रही हूँ। उसके बाद क्या है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बाहर जाएगा, जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, डबल बॉन्ड लगा रही हूँ। ठीक है, अभी भी और भी आपके पास बेस प्रेजेंट है, तो वो ये वाले H को भी निकाल के क्या कर लेगा, नेगेटिव चार्ज बना लेगा, और इस Br को भी बाहर निकाल देगा। तो आपको फाइनली क्या बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फर्दर एग्जामिनर आपसे कुछ भी करवा सकता है। हो सकता है वो रेड हॉट ट्यूब उसमें ऐड कर दे, तो आप क्या करोगे, बेंजीन बनाओगे। फिर बेंजीन की तो पता नहीं लाखों कितनी रिएक्शंस होती हैं, एग्जामिनर आपसे कोई भी करवा सकता है। ठीक है, तो समझ जाना, अगर डाई हेलोएल्केन है, अगर उसमें से इनमें से कोई भी बेस दिया हुआ है, तो आप लोग क्या बना के आएंगे बेटा, क्या बना के आएंगे, एल्काइन। एल्काइन बना के आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज। ठीक है, और यहाँ पे तो देखो मेंशन भी किया हुआ है टू इक्विवेलेंट, यानी कि एक बार इस H को निकालेगा ये, और एक बार इस H को निकालेगा। आगे चलूं, आगे चलूं, सिस में भी Yes. हाँ सब में सेम होगा। ठीक है, जब तक स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइन नहीं कर रहे हैं सेम होगा। स्टीरियो केमिस्ट्री जहां पे भी आएगी वहां पे लोचा होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद है सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये तो मैं कल भी करवा चुकी हूँ, इसको मैं दोबारा नहीं करवाऊंगी। वुड्स रिएक्शन है ये। ठीक है, वुड्स रिएक्शन किसके लिए होती है, सिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए होती है, याद करो, है ना। हेलो एल्केन से एल्केन मिलता है, तो इसमें क्या होगा, कितने कार्बन है, 2, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट में कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। तो ये सिंपल रिएक्शन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ जाती है और हमें पता नहीं चलता, मतलब डायरेक्ट तो नहीं आती है, लेकिन किसी ना किसी स्टेप में यूज हो जाती है। ठीक है, एक आपकी क्या थी, फिटिग रिएक्शन थी, और एक आपकी थी वुड्स फिटिग रिएक्शन थी। क्या डिफरेंस है तीनों में, फिर से एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। वुड्स में क्या होता है, एल्काइल हैलाइड होता है, फिटिग में एराइल हैलाइड होता है। वुड्स फिटिग में क्या होता है, एक एल्काइल और एक एराइल हैलाइड। ठीक है, आगे चलो, कंसंट्रेटेड H2SO4, ये हमने कहाँ देखा था, हमने देखा था ये मैम हेलोएल्केन वाले चैप्टर में भी देखा था, एंड अल्कोहल फिनोल में भी देखा था। क्या है ये, काफी अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ये, याद करो, याद करो इसको, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, मतलब पानी को क्या करता है, ले जाता है, रिमूवल ऑफ Yes. वाटर। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे हीटिंग भी है, मतलब हीटिंग का मतलब भी क्या, एलिमिनेशन होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, एल्कीन बनेगी। अगर मान लो मैं इसकी जगह ये ले लूं, एक ये ले लूं सेकेंडरी अल्कोहल, और सेम रिएजेंट हो इसमें, और एक ले लेती हूँ बेटा मैं टर्शरी अल्कोहल, तो क्या होगा, एल्कीन बनेगी सब में, देखना एक बारी, इसमें ये एल्कीन बनेगी और इसमें ये एल्कीन बनेगी। ठीक है, और यस अगर मैं मैम। पूछूं सबसे इजिली सबसे फास्ट डिहाइड्रेशन किस में होगा, तो आप क्या बोलोगे, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। पता है ना क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है डिहाइड्रेशन में क्या होता है बच्चे, कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। ठीक है, तो कार्बोकेटायन टर्शरी वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। क्लियर है सभी को, यस मैम। ओके ठीक है। अभी ना जो इस संडे को टेस्ट होगा ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के 500 अबव होने चाहिए। ठीक है, और सारे मुझसे टेस्ट शेयर करोगे, कोई भी नहीं करता, मैं बार बार चिल्लाती रहती हूँ, तब जाके तुम लोग मेरे साथ रिजल्ट शेयर करते हो कि अरे भाई भेज दो भेज दो। जानवी का भी स्कोर सही था वैसे, 500 अबव था उसका,
तो कुछ बच्चे तो अच्छा जा रहे हैं, बाकी अभी टाइम है, अपनी जितनी गलतियां करनी है अभी कर लो, ताकि नीट में जब अपीयर हो तो वहां पे फालतू की गलतियां मत करो। मनोज, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे शेयर नहीं करते हैं बेटा। ओके मैम। हाँ, तुम तो बहुत पर्सनली ले लेते हो चीजों को। आगे चले, चलो। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए सारे के सारे? नो मैम कुछ नहीं। ओ मैम कुछ नहीं हुआ मैम। कुछ नहीं हुआ। हाँ, आज बच्चे कम क्यों है? मेरे को लगता है इनके ना पेरेंट्स को कॉल करना पड़ेगा मेरे को। ओके, उसके बाद है पीसीसी और पीडीसी। ये तो तुम लोगों को पता होगा, तुम्हारे तो फेवरेट रिएजेंट है ये पीसीसी और पीडीसी। क्या करते हैं ये? अगर आप पूछो मैम पीडीसी और पीसीसी में से इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो आई वुड से पीसीसी इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये भी क्या होता है बच्चे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यहाँ ब्रैकेट में लिख लो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दोनों ही पीसीसी पीडीसी, मैंने आपको और भी रिएजेंट कराए थे, कोरेज रिएजेंट, कॉलिंस रिएजेंट, ये सब। ठीक है, तो ये क्या है, पार्शियल ऑक्सीडेशन करता है। पार्शियल का मतलब क्या है कि प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड तक ही ऑक्सीडाइज करता है, फर्दर एसिड में नहीं करता है। ऐसे ही सेकेंडरी कीटोन में भी सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में चेंज होता है, टर्शरी अल्कोहल की कोई रिएक्शन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहां पे H ही प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा पीसीसी और पीडीसी क्या करते हैं बच्चे? इसका नेम क्या है, फुल फॉर्म क्या है इसकी? पाइरीडियम क्लोरोक्रोमेट। हाँ, क्लोरोक्रोमेट, और उसका है डाइक्रोमेट। तो ये और क्या काम करता है, एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल की भी ऑक्सीडेशन करता है, ध्यान रखना इस चीज को। लेकिन अगर मान लो मैम आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से, आपके पास एक मॉलिक्यूल है, उसमें एलाइलिक अल्कोहल प्रेजेंट है और सिंपल वाला प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है, और आपको एरो पे लिखा हुआ है पीसीसी 1 इक्विवेलेंट, तो तुम फंस गए भाई। तो तुम बिल्कुल बुरी तरह फंस गए। वो इसलिए फंस गए क्योंकि आप ये बोलोगे मैम ने तो कहा था कि प्राइमरी को भी करता है, एलाइलिक को भी करता है, लेकिन यहाँ तो 1 इक्विवेलेंट दे दिया। अब हम करवाएं तो करवाएं किसको? क्वेश्चन को समझे? यस मैम। यस मैम। तो आपको किसको प्रायोरिटी देनी है बच्चे? एलाइलिक और बेंजाइलिक को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, लिख लो यहाँ पे, एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल पहले आएंगे क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, फिर आते हैं प्राइमरी, फिर आते हैं सेकेंडरी। तो ये ध्यान रखना, कभी मतलब आया नहीं आज तक ऐसा क्वेश्चन, लेकिन तुम ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे आओ। ये क्या है बच्चे, प्राइमरी अल्कोहल है तो किस में चेंज हो जाएगा? एल्डिहाइड में। ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो किस में हो जाएगा बताओ? कीटोन। कीटोन में। ठीक है, और ये वाला, इसमें क्या करूं मैं, कौन बताएगा? इस वाले OH को करवाऊं या इस वाले OH को, या मैम दोनों को OH करवा? को। सोच के बोलो गौरव, कौन से वाले OH को करवाऊं? यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, 1 इक्विवेलेंट मेंशन नहीं किया है। CH2H वाले को। ये वाला क्यों नहीं करवाऊं? मैम डायरेक्टली अटैच है बेंजीन से, इस वजह से। यस, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी नहीं है गौरव, है ना? हाइड्रोजन ही नहीं है तो ऑक्सीडेशन क्या करवाओगे? ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन करा दिया ना इसका, तो एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी इसकी, समझ रहे हो? यस मैम। चलो आगे चलो। अच्छा, लेकिन मैं इसकी जगह मान लो ये लेती तो? ये लेती तो क्या होता है यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या करता, बेंजोक्विनोन बना लेता। याद करो ये रिएक्शन करवाई थी मैंने एक, यस मैम। मेरे को याद आ गई तो मैंने करवा दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये भी एक बार आया हुआ है नीट में, डायरेक्ट पूछा हुआ है कि क्या मिलता है, इसको बोलते हैं पैराबेंजोक्विनोन। ठीक है, तो ये ध्यान। चलो, लेकिन पीसीसी इतना स्ट्रोंग नहीं है कि करवा दे उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है पीडीसी ज्यादा स्ट्रांग होता है पीसीसी के कंपैरिजन में। कौन? पीडीसी? यस मैम।
ना 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 ना, पीसीसी और पीडीसी दोनों ही माइल्ड है नैन्सी, दोनों ही माइल्ड है। पेपर में ना जनरली क्या होता है, पीसीसी तुम्हें देखने को मिलता है, बट हाँ पीडीसी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो पीसीसी पीडीएस दोनों भाई भाई हैं, दोनों बिल्कुल सेम काम करवाते हैं वो, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, ओके। उसके बाद आओ, हमारा जो नेक्स्ट रिएजेंट है बच्चे KMnO4। तो इसके बारे में तो तुमको पता ही है ये कितने स्ट्रोंग है ना। चाहे तुम ले लो एल्कलाइन KMnO4, चाहे तुम ले लो हॉट KMnO4, चाहे तुम ले लो एसिडिफाई KMnO4, लेकिन ध्यान रखना कोल्ड KMnO4 मत लेना, क्योंकि उसका काम कुछ और होता है, वो मैं आपको बाद में कराऊंगी, ठीक है। तो अगर इन तीनों में से आपको कुछ भी मिल जाए तो समझ जाना काम खराब हो चुका है, क्योंकि ये क्या होते हैं भैया, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। क्या काम करते हैं ये, प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्ट एसिड में चेंज कर देते हैं। अगर सेकेंडरी अल्कोहल हो तो क्या करते हैं बताओ, कौन बताएगा। कीटोन में। कीटोन में चेंज कर देते हैं, और कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीव करके हमें एसिड्स देते हैं, मिक्सचर ऑफ एसिड्स। याद करो, याद करो, आ रहा है याद। यस मैम। हाँ आना चाहिए याद। ओके, तो मैम टर्शरी अल्कोहल का कुछ नहीं करता ये, वैसे देखो करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है टर्शरी अल्कोहल में H नहीं होता है, ऑक्सीडेशन नहीं करता। लेकिन ना मेरी एक बात सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस अभी तक कराए हैं या जितने भी क्लास में लेक्चर दिए हैं, मैंने हमेशा आपको यही बताया टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है। लेकिन मैंने एक रिसर्च आर्टिकल में देखा, ध्यान से सुनना ये वाली बात, हो सकता है ये मैंने क्लास में अलग बोली हो, अब अलग बोल रही हूँ। अगर आप इसमें बच्चे इन तीनों में से कोई भी रिएजेंट डालते हो, एल्कलाइन, हॉट या एसिडिफाई, तो ये KMnO4 इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना कि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीव कर देता है और कीटोन बना देता है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीडेशन तो इसका डायरेक्ट हो नहीं सकता है ना, क्योंकि कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, तो ये क्या करता है कार्बन कार्बन के बॉन्ड को क्लीव कर देता है और उसको फर्दर कीटोन में ऑक्सीडाइज करके फिर फर्दर हमें एसिड्स दे देता है। लेकिन बाकी जितने भी रिएजेंट्स है कोई ये काम नहीं करता, चाहे वो K2Cr2O7 ही क्यों ना हो। समझ रहे हो मेरी बात ये वाली, थोड़ा सा ध्यान से इसको अपने माइंड में बिठा लेना, ठीक है। मैम सिर्फ यही करता हाँ 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 यही करता है, ठीक है। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वो भी कुछ कुछ हद तक दे देता है, लेकिन KMnO4 जो है वो ज्यादा देता है कि वो टर्शरी अल्कोहल को भी क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्लीव करके। तो ये ना ध्यान रखना मेरी बात, हो सकता है कहीं पे यूज हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात। यस ओके मैम। मैम। चलो, उसके बाद आता है बच्चे जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट भी क्या है, KMnO4 का भाई है, लेकिन थोड़ा सा कुछ अलग है। वो क्या करता है बच्चे, जोन्स रिएजेंट क्या होता है, CrO3 और H2SO4 एसीटोन के मिक्सचर में होता है। प्राइमरी अल्कोहल को एसिड में चेंज कर देता है, एज किसके जैसे, KMnO4 जैसे। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल को वो क्या करता है, कीटोन तक ही रोक देता है, फर्दर उसको ऑक्सीडाइज नहीं कराता, मतलब फर्दर वो एसिड्स मतलब बेसिकली फर्दर वो कार्बन कार्बन बॉन्ड की क्लीवेज नहीं करता है। तो ये खासियत है जोन्स रिएजेंट की, समझ रहे हो आप। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ये प्राइमरी अल्कोहल है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में, CH2OH किस में चेंज हो जाएगा, COH में। और जो आपका ये सेकेंडरी अल्कोहल है वो किस में चेंज हो जाएगा, कीटोन में। लेकिन अगर KMnO4 होता एल्कलाइन, हॉट या एसिडिफाई, तो वो क्या करता फर्दर कीटोन को किस में चेंज कर देता, एसिड्स में चेंज कर देता। सबको क्लियर हो गया। ओके मैम। यस यस मैम। मैम। यस मैम। आगे यस मैम। ओके, MnO2। MnO2 तो तुम सबका फेवरेट होना चाहिए, जैसे कि मेरा फेवरेट है। ये सिर्फ क्या करता है बच्चे, एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल की ही ऑक्सीडेशन कराता है, बाकी किसी की भी नहीं करवाता, किसी की भी नहीं करवाता। और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग हाँ, चाहे एसिडिक KMnO4 हो चाहे अल्कलाइन हो। ये क्या करता है,
देखो बेंजाइलिक अल्कोहल की करता है, और ये क्या है, एलाइलिक है, तो ये क्या करता है, एलाइलिक की करता है। तो क्या होगा देखना इधर, यही होगा। इधर देखो, बोलो। तो आप कहोगे मैम पीसीसी, तो आप ये बोल सकते हो कि मैम पीसीसी और इसमें डिफरेंस क्या है। तो देखो डिफरेंस तो कुछ खास है नहीं। पीसीसी में क्या होता है, वो प्राइमरी को भी करता है, एलाइलिक बेंजाइलिक सबको करता है, लेकिन MnO2 की ये खासियत है, वो सिर्फ और सिर्फ एलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करता है, और किसी की भी नहीं करता है। ठीक है, चलूं आगे। यस मैम। चलो शाबाश। यस मैम। बोर तो नहीं हो रहे ना यार तुम लोग? नो मैम। No, ma'am. चलो ओके, अच्छी बात है। आगे आ जाओ। सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये तो पढ़ा हुआ है हमने, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सिलेक्टिवली किसको रिड्यूस करता है? ये मैंने गलत लिखा हुआ है क्या? ऑक्सीडाइज नहीं, यहाँ पे रिड्यूस लिखो, मैंने गलत लिख दिया है ना। तो ये क्या करता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, और किसको रिड्यूस करता है? सिलेक्टली एल्डिहाइड को, कीटोन को, और एसिड क्लोराइड को, बस खत्म। ठीक है, करवाया था ये क्लास में। हाँ मानसी। मैम माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइज करना चाहिए ना। नहीं, Reducing रिड्यूसिंग एजेंट है ना, दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा ना, ओके मैम। है ना। क्या सोच रहे थे, सही बोल रही हूँ ना मैं? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज। और एक बात देखो, एल्डिहाइड है, इसको रिड्यूस करेगा, रिड्यूस का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो यही तो हो रहा है, ये देखो। हाँ या ना, बोलो। हाँ जी, बाकी सारे कहाँ गए, चुप क्यों हो यस गए? मैम। Yes, ma'am. बोलो ना। चलो, तो इसको रिड्यूस कर देगा इसमें। ठीक है, तो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एसिड क्लोराइड हो, अल्कोहल में उसको चेंज कर देगा। ठीक है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। मैं फिर बोल रही हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से, ये वाले MnO2 हो गया, पीसीसी हो गया, पीडीसी हो गया, KMnO4 हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, जोन्स रिएजेंट हो गया, है ना। ये क्या है, आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, उसके बाद है सोडा लाइम। ये क्या करता है, ये तो तुम सबको पता है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करता है, और क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन बनाता है, और CO2 को बाहर निकालता है। बोलो, यही है। यस मैम। Yes, चलो। ma'am. ओके, NaBH4 को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रही हूँ। ओके, ये क्या आ गया, ये तो दोबारा वही आ गया जो कल करा था, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो। देखना एक बारी, वही है क्या? यस मैम। Yes, इसको Yes. करवाने ma'am. की जरूरत है? एक बार ब्रीफ कर देती हूँ फटाफट। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है, डाइल्यूट KOH होता है, NOH हो सकता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा H होना जरूरी है ना। पहले क्या बनता है, आपका एल्डोल बनता है। अगर हीटिंग कर रखी है तो वहां पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। लेकिन अगर कंसंट्रेशन ज्यादा हो बेस की, तो वहां पे कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, कैनिजारो रिएक्शन होती है। और ध्यान रखना, कैनिजारो के केस में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, और वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, एक अल्कोहल और एक सोल्ट। ठीक है, लेकिन अगर मान लो आपको दो डिफरेंट एल्डिहाइड देखने को मिले, जिसमें से एक फॉर्मेल्डिहाइड हो, तो ध्यान रखना, जब जब फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा तब तब उसका ऑक्सीडेशन होगा, और वो सोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और दूसरे वाला रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में। याद आ गई चीजें? Yes, ma'am. एक बार जल्दी ना चैट बॉक्स में बोल दो, मेरे को लग रहा है आधे तो सो ही गए हैं। मैम। Yes. यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। शिवांश, सुन रहे हो बेटा? खुशदीप, आज कौन कौन नहीं है? स्टार्टिंग में 37 स्टूडेंट्स थे, और अब देखना कितने रह गए, 29, बस खत्म। और अभी तो 1 घंटा मैंने पूरा पढ़ाया ही नहीं है। 7:10 पे लेक्चर स्टार्ट किया था मैंने। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई बात नहीं, Yes, जैसे ma'am. जिसकी इच्छा। चलो, उसके बाद है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये देखो, ये फिर आ गया, ये इतना इंपॉर्टेंट है, हर जगह आ जाता है, नेम रिएक्शन में भी आ जाता है, यहाँ पे भी आ जाता है। तो आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये R क्या करता है, बताओ मुझे।
बेस की तरह भी काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करता है। अगर पोलर सोल्वेंट होगा तो एसिड बेस रिएक्शन करा देगा, अगर नहीं होगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा देगा। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस तो यहाँ पे कैसे होगा, इधर देखना। ये कैसे बनेगा, इसको अगर मैं थोड़ा ओपन करके लिखूं तो ये R नेगेटिव है, ये ऐसे अटैक करेगा, देखना एक बार, और अल्कोहल बना लेगा हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद, है ना। और अगर एल्डिहाइड है तो ऐसे बनेगा, मैं डायरेक्ट बना रही हूँ, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। और अगर आपके पास कीटोन है तो क्या बन जाएगा आपका, टर्शियरी अल्कोहल। देखना समझ में आया क्या किया है मैंने, कुछ नहीं किया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराई है। अगर मान लो कहीं पे प्रोटोन होता, सपोज ये होता बेटा तुम्हारे पास फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और तुम्हें एरो पे लिखा होता ROH, तो क्या करते तुम, कुछ नहीं करना था, एसिड बेस रिएक्शन हो जाती और आपको क्या मिल जाता, बेंजीन मिल जाता। मतलब जो ये नेगेटिव चार्ज है वो क्या कर लेता, इस H को ले जाता और आपको क्या मिल जाता, बेंजीन मिल जाता, ठीक है। और ROMJ चला जाता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली। यस मैम। ओके, ये देखो ये फिर आ गए, ये कुछ चीजें तो पीछा नहीं छोड़ती हैं सच में। वोल्फ किश्नर और क्लेम्सन रिडक्शन, इसको मैं दोबारा नहीं करवाऊंगी, इसको पता नहीं कितनी बार करा चुकी हूँ। कार्बोनिल कंपाउंड को किसमें चेंज करते हैं दोनों, बताओ। हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में करते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लो इनका रिएजेंट कौन कौन सा होता है, कई बार डायरेक्ट रिएजेंट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वोल्फ किश्नर में हाइड्राजीन होता है आपका KOH की प्रेजेंस में, इथाइलिन ग्लाइकोल। और क्लिम्सन रिडक्शन में क्या होता है, जिंक मरकरी HCl की प्रेजेंस में, ठीक है। चलो अभी मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाओ और हैंड रेस करना कि इन चारों को इनमें कन्वर्ट करने के लिए मुझे कौन कौन से रिएजेंट चाहिए होंगे। हैंड रेस करना, 29 स्टूडेंट्स है ना यहाँ पे, करो, हो जाओ शुरू। उसके बाद मैं एक और रिएजेंट करवाऊंगी LiLH4, बाकी कल करेंगे। हो सकता है कल मैं एक क्लास रखूं 3 से 4:30, जिसमें मैं रिएजेंट्स कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। मैम कल मेरे स्कूल की तो छुट्टी है। अच्छा कल क्या है, मैं बता नहीं, बस बोला छुट्टी, और परसों एनुअल है स्कूल में। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं 3 बजे ही रखूंगी क्लास, अगर रखूंगी तो, है ना। चलो हाँ, इशिका बताएगी अब मुझे फर्स्ट वाले में कौन सा रिएजेंट लूं, सेकंड में स्तुति बताएगी, थर्ड वाले में मुझे ताइबा बताएगी, और फोर्थ में मुझे बताएंगे आशुतोष, ठीक है। ओके, इशिका बताओ कौन सा रिएजेंट लूं साइक्लोपेंटेनोन को साइक्लोपेंटेन में चेंज करने के लिए। नहीं, आज तो इशिका से ही पूछूंगी। हाँ इशिका, क्या हुआ इशिका, नहीं आ रहा क्या। जल्दी बताओ, फिर तुम्हारी बायो की भी क्लास है। इशिका है या नहीं है यहाँ पे, अरे भाई कहाँ गई इशिका, ले, कोई बोल ही नहीं रहा। चलो स्तुति से पूछते हैं, हाँ स्तुति, स्तुति भी गई। किसनर होगा। कुछ भी ले लो, वोल्फ किश्नर ले लो, क्लिम्सन ले लो, मैं क्लिम्सन ले लेती हूँ। ZnHg और HCl। वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट वाले में स्तुति बताने वाली थी ना, इसको चेंज करके आशुतोष पे आ जाते हैं। हाँ आशुतोष बताओ। मैम यहाँ पे जो KMnO4 लग जाएगा तो जो डायरेक्ट एसिड में चेंज कर देगा। लग नहीं जाएगा, ले लेंगे, ठीक है। ओके नेक्स्ट। मैम इसमें PCC भी तो ले सकते हैं ना। ना बेटा, PCC तो एल्डिहाइड तक ही रुक जाता है। जोन्स रिएजेंट। हाँ जोन्स रिएजेंट भी नहीं ले सकते हो, वो भी हाँ जो, हाँ सॉरी जोन्स रिएजेंट ले सकते हो, ठीक है। एसिड से अल्कोहल में चेंज करना है, कौन सा रिएजेंट लोगे। LiLH4 ले लो यार। अब ये मत बोलना मैम आपने तो करवाया ही नहीं, करवा दिया था, इसमें नहीं करवाया अभी।
और एक और बहुत अच्छा रिएजेंट होता है बच्चे, B2H6। इसको मैंने कहा था अपने दिमाग में बिठा लो। ये सिलेक्टिवली क्या करता है, एसिड को रिड्यूस करता है अल्कोहल में। ध्यान रखना, ये सिर्फ एसिड के लिए है रिएजेंट, ठीक है। B2H6 भी ले सकते थे यहाँ पे। और ये क्या है, एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में चेंज किया हुआ है, बर्च रिडक्शन, ठीक है। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, ऐसे मत करो तुम लोग। उसके बाद आएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग। ये मैंने गलत क्यों लिख रखा है, इसको चेंज करो, रिड्यूसिंग एजेंट है ये। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है इसका काम देखना एक बार, क्या लिखा हुआ है। किस किस को रिड्यूस करेगा, जल्दी देखो। मैंने कहा था 20 रिएजेंट होता है ये, है ना। इसके रास्ते में जो भी आया सबको रिड्यूस करता है। तो मैं एक बार फटाफट आपको रिकॉल करवा रही हूँ। एल्डिहाइड एल्कोहल में चेंज करता है, कीटोन को अल्कोहल में, एसिड को अल्कोहल में, एस्टर को अल्कोहल में, एसिड हैलाइड को अल्कोहल में, CN को अमाइन में, CH2NH2 में, नाइट्रो को अमीन में, अमाइड को अमीन में, ध्यान से सुन लो, आइसोसानाइड को सेकेंडरी अमीन में। क्या ये चीजें मैंने करा रखी हैं पहले? अब क्या हो गया, अलग अलग चैप्टर्स में कराई थी ये चीजें। अब क्या है, तुम्हारे पास एक पूरी PDF मिल जाएगी एक ही पेज पे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का क्या काम है, क्या काम वो करता है, क्या काम वो नहीं करता है, सारी चीजें एक जगह आ गई। अब मैम वो क्या नहीं करता, एल्कीन को वो एल्केन में चेंज नहीं करता, एल्काइन को भी वो एल्केन में नहीं चेंज करता, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक्सेप्ट सिनेमिक सिस्टम। याद करो, मैंने आपको पर्किन रिएक्शन करवाई है, मतलब आज जिन्होंने नेम रिएक्शन वाली क्लास अटेंड नहीं की है, ठीक है। तो देखो सिनेमिक एसिड क्या होता था, ये होता था COH होता था। अगर यहाँ पे मैं CHO लगा दूं, वो क्या बन जाएगा, सिनेमल्डिहाइड बन जाएगा। तो अगर ऐसा सिस्टम है, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है, तो वो डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करा देता है। सिर्फ इस वाले सिस्टम में ऐसा होगा, बाकी वो किसी सिस्टम में डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करवाएगा। तो जो सिनेमिक सिस्टम होता है उसमें एल्डिहाइड को तो रिड्यूस करवाएगा, साथ ही साथ डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करवाएगा। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो, ये THF क्या है बच्चे, सोलवेंट है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान बोलते हैं इसको, ठीक है। समझ में आया क्या? हाँ, मैम पर्किन वाले में तो एसिड ही मिलेगा ना? एक सेकेंड गौरव, पर्किन में सिनेमिक एसिड था वो, ठीक है। ओके मैम। हाँ इशिका तुम बोलो। मैम सिनेमिक जो एसिड है वो मतलब कौन से चैप्टर से है ये? नहीं एक्चुअली ना, आज तुमने वो नेम रिएक्शन वाली क्लास अटेंड नहीं की, उसमें एक पर्किन रिएक्शन करवाई है मैंने, जो मैंने क्लासेस मतलब आपके साथ जब क्लास ली थी तो डिस्कस नहीं की थी, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है। तो पर्किन रिएक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो सिनेमिक एसिड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एसिड की जगह एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया, तो उसको हम बोलते हैं सिनेमल्डिहाइड बोलते हैं इसको, मतलब इसका कॉमन नेम है सिनेमल्डिहाइड, ठीक है। वो तुम वीडियो रिकॉर्डिंग देखोगे पता चल जाएगा, इवन नोट्स भी देखोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहे हो। समझ में आ गया LiLH4 क्या करेगा और क्या नहीं करेगा? यस मैम। अच्छा, बस एक क्लास देख लो, डाइबल H। डाइबल H क्या है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। याद करो, याद आ रहा है। एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में चेंज करता है, कीटोन को सेकेंडरी अल्कोहल में, एसिड क्लोराइड को भी प्राइमरी अल्कोहल में चेंज करता है, एस्टर को THF इज टेट्रा, लिख लो, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। फ्यूरान कैसे होता है, ऐसे होता है ना, ये होता है THF, ठीक है। उसके बाद एस्टर को भी बच्चे वो प्राइमरी अल्कोहल में करता है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। अगर एस्टर में आपने डाइबल H हॉट कंडीशन में डाल रखा है तो वो एस्टर को अल्कोहल में चेंज करेगा, लेकिन अगर आपने डाइबल H कोल्ड कंडीशन में डाल रखा है तो ये सिर्फ एल्डिहाइड तक ही रुक जाएगा, उसको फर्दर रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। CN को किसमें चेंज करता है,
CHO में चेंज करता है, बस ये काम की चीज है। ये ऊपर वाला तो सेम है जैसे LiAlH4 करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो डाइबल H बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में इससे क्वेश्चन आने लग गया। ठीक है, बेसिकली ये भी क्या होता है, सोर्स ऑफ H नेगेटिव होता है, हाइड्राइड डोनर होता है। H नेगेटिव यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है। जितने भी रिएजेंट्स करवाए हैं क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। ओके, कल हम क्या करेंगे, रेड फोस्फोरस वाला रिएजेंट कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ओजोनोलिसिस है, कॉपर है और ये कुछ है। उसके बाद करेंगे कोल्ड KMnO4 जो मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किया, जिसको हम बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। एक HiO4 है, ये अर्शिता मुझे बार बार बोल चुकी है मैम HiO4 बता दो, HiO4 बता दो, तो मैंने इसमें ही इंक्लूड कर दिया। ये इसमें मैं आपको कल डिस्कस करूंगी कि HI4 पर आयोडिक एसिड का क्या काम होता है। उसके बाद एक नया रिएजेंट तुम्हें देखने को मिलेगा, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। इसका भी काम मैंने तुम्हें क्लास में नहीं बताया, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है 3-4 जो मैंने क्लास में डिस्कस नहीं किए थे, वो कल डिस्कस करूंगी। 3 से 4.5 एक्स्ट्रा क्लास में 99% तो है लूंगी कल एक्स्ट्रा क्लास तुम लोगों की। और जो तुम्हारा क्लास में होगा, फिर क्लास में तुम्हें मैं वो करवाऊंगी, केमिकल टेस्ट करवाऊंगी। क्लियर है सभी को? यस मैम। आप क्लास कितने बजे लेने वाले हो कल? क्या कह रहे हो बेटा? मैम आप क्लास कितने बजे लेने वाले हो कल? बेटा अगर लूंगी तो 3 बजे लूंगी एक्स्ट्रा, उससे पहले